नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वर्कशीट नंबर 110 हल करने वाले हैं। इस वर्कशीट में आपको दिया गया है एक पैसेज। यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली, आफ्टर देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। इस तरह के प्रश्न आपको हर परीक्षा में आते हैं। आपको दिया जाता है पैसेज और उसके नीचे जो है आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस। आपको उस पैसेज को पढ़ करके उसके अंदर से उसके आंसर में ढूंढना पड़ते हैं। किस प्रकार से ढूंढते हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ रखते हैं, है ना, और कहाँ क्या हमें चेंज करना होता है, ये सब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए वीडियो को अंत तक और सीखते रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्कशीट नंबर 110 110। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज को ध्यान से पढ़ें। पैसेज है, वी आर लिव इन होम्स। हम सभी घरों में रहते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स also नीड होम्स। जानवरों और पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है। हाउएवर देयर होम्स हैव डिफरेंट नेम्स। हालांकि उनके घरों का नाम अलग अलग होता है ना। क्या घर के नाम होते हैं ये हम पहले जो वर्कशीट नंबर 10 से 15 बीच में हम उसको सीख चुके हैं, ठीक है ना। लायंस एंड टाइगर्स लिव इन डेंस। शेर और बाघ गुफाओं में रहते हैं। रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन हॉल्स। चूहे और सांप बीलों में रहते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट इन ट्रीज। पक्षी झाड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। स्पाइडर्स लिव इन डार्क कॉर्नर्स। मकड़ियाँ अंधेरे कोने में रहती है। बीज मेक हाइव्स टू लिव। मधुमक्खियाँ अपना रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं, छत्ता बनाती हैं। एंड्स यूजुअली लिव इन मड नेस्ट। जो चींटियाँ होती है वह मिट्टी के जो घोंसले होते हैं, मिट्टी घोंसले मतलब जो बीम होती है ना, उसमें वो रहती है, ठीक है। डॉग्स लिव इन कैनल्स। डॉग कहाँ रहते हैं? कुत्ता घर में रहते हैं। कैनल यानी कुत्ता घर। कैट्स कैन लिव एनीवेयर। बिल्लियाँ कहीं भी रह सकती है। पिग्स लाइक स्टाई एंड हैंस लाइक कोब्स। पिग यानी क्या होता है? सुअर। सुअर को जो है सुअर खाना पसंद है, ठीक है ना। इसे शुकरशाला भी कहा जाता है। एंड हैंस लाइक कोब्स। और जो मुर्गियाँ होती हैं वह दड़बे को पसंद करती है। दड़बा यानी क्या है? एक पिंजरा जैसा स्थान होता है जिसको चारों ओर से जो है मिट्टी या लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है ना। तो उसे बोलते हैं दड़बा या एक पिंजरा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तुमने देखा कि किसका रहने स्थान क्या होता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। वेयर डू वी लिव। हम कहाँ रहते हैं? देखिए इसको पढ़ेंगे तो वी लिव इन होम्स। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए क्या है, इसको लिखना आसान हो गया है। वी ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी इसके साथ में आती है प्लूरल, ठीक है ना। यानी वर्ब का जो मूल रूप होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। चलिए तो वी लिव इन होम्स ऐसे हमने यहाँ पर लिख दिया, इन होम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एनिमल एंड बर्ड्स नीड होम्स। देखिए जब किसी भी सेंटेंस पहले डू, डीड, डज, इज, आर, एम इस प्रकार की जो एक्सिलरी वर्ब है, यानी इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, जब स्टार्ट में आती है, बिगिनिंग में आती है, तो वह हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना।
या इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसका उत्तर हमेशा यस या नो में आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं इनके उत्तर, इन आंसर हमेशा यस या नो में आते हैं। तो यहाँ क्या कहा है, क्या एनिमल्स और बर्ड्स को भी घर की आवश्यकता होती है? तो यस, यहाँ आएगा यस, है ना। अब चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि यस एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड होम्स, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से। और अन्यथा इतना लिखेंगे तब भी यह सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये बर्ड्स नीड होम्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू लायंस एंड टाइगर्स लिव? लायंस एंड टाइगर्स कहाँ रहते हैं? देखिए ये देखा, ये लायंस एंड टाइगर्स लिव इन डेंस। अब यहाँ पर जो है ऐसा ऐसा उत्तर हमें मिल गया है, इसलिए हम ऐसा ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, लायंस एंड टाइगर्स लिव इन डेंस, तो ये हमने लिख दिया। इसका आंसर लायंस एंड टाइगर्स लिव, है ना, इन डेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू रैट्स एंड स्नेक्स लिव? है ना, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन हॉल्स, ये भी ऐसा ऐसा यहाँ हम उतार लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, हमने लिखा है रैट्स एंड स्नेक्स, है ना, रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन होल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिविंग प्लेस फॉर बर्ड्स? है ना, पक्षियों के लिए रहने का स्थान है, उसका नाम क्या होता है? नेस्ट, है ना, घोंसला, ठीक है ना। क्या आएगा? नेस्ट इज द लिविंग प्लेस फॉर बर्ड्स, ठीक है ना। क्या आएगा? नेस्ट इज द लिविंग प्लेस फॉर बर्ड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वेयर डू स्पाइडर लिव्स? है ना, अब देखिए स्पाइडर क्या है, प्लूरल से है ना, इसके साथ में क्या है? डू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, तो इसका क्या हो जाएगा? स्पाइडर्स, है ना, स्पाइडर्स लिव इन डार्क कॉर्नर्स, है ना, क्या हो जाएगा? कॉर्नर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डू बीज एंड एंड्स लिव? ठीक है ना, ये मधुमक्खियां और एंड यानी चींटियां कहाँ रहती हैं? अब दोनों का अलग अलग है, किया जाएगा बीज, अब ये क्या है? प्लूरल, इसलिए ये हो गया प्लूरल, इसमें ए से एच नहीं लगाना है ना, क्योंकि वर्ब का जो भी मूल रूप दिया गया है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो बीज लिव्स इन हाइव्स, ठीक है ना, एंड एंड्स लिव इन क्या रहती है? मड नेस्ट, है ना, ठीक है, इस प्रकार से। वेयर डू डॉग्स लिव? कुत्ते कहाँ रहते हैं? अब देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर लिखेंगे कैपिटल कि डॉग्स लिव इन केनल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच वर्ड्स अंडर ए विथ वर्ड्स अंडर बी। आपके सामने ए के नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और बी के नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको क्या करना है? मिलाना है ना। देखिए किस शब्द का संबंध किससे है ये आपको देखना है। तो लायन, अब लायन कहाँ रहता है? डेन में, तो लायन का संबंध डेन से है, इस प्रकार से, है ना। रेट, अब रेट कहाँ रहता है? रेट का संबंध है होल से, ठीक है ना, बिल में रहता है, होल मीन्स बिल। बर्ड का संबंध नेस्ट से, बर्ड कहाँ रहता है?
नेक्स्ट में बी, बी कहाँ रहता है? हाइव, ठीक है ना। एंट, एंट कहाँ रहेगा? मड नेस्ट, ठीक है ना। डॉग, केनल, पिग, स्टाई और हेन, कुक, इनके रहने के स्थान हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 111, है ना, 111। इसमें वही है, आपको दिया गया है पैराग्राफ, है ना। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें व प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर दिया है टाइटल द क्रो फैमिली, है ना, कौवे का परिवार। आप देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और फिर नीचे जो प्रश्न हैं उनका हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। अ क्रो बिल्ड्स अ नेस्ट, है ना, एक कौवे ने क्या किया? एक घोंसला बनाया, है ना, घोंसला बनाता है वो। देन इट लेस एग्स इन द नेस्ट, फिर उस घोंसले में वह अंडे देता है। द क्रो सिट्स ऑन द एग्स एंड कीप्स देम वार्म, कौवा उन अंडों पर बैठता है और उन्हें क्या करता है? गर्म करता है ना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर ने बाद में, सम टाइम यानी कुछ समय, द एग्स हैच, है ना, वे क्या होते हैं? अंडे फूटते हैं। द बेबी क्रोज एंड वेरी स्मॉल, है ना, जो क्रोज के बच्चे हैं, बेबी क्रोज हैं, वे बहुत छोटे हैं, है ना। द क्रो फीड्स द बेबी क्रोज, जो क्रो यानी कौवा वह क्या करता है? उन बेबीज क्रोज को खाना देता है ना, चुग्गा, ठीक है, चुगाता है। दे सून बिकम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वे जल्दी ही बड़े और ताकतवर बन जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में अब जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर हमको लिखना है। हु बिल्ड्स अ नेस्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अ क्रो बिल्ड्स अ नेस्ट, इसी प्रकार से हम लिख देंगे। जब हूँ से प्रश्न शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, ये क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड है। हूँ का उत्तर हमेशा किसी का नाम आता है ना, कोई नाउन होगा, ठीक है। तो हूँ के आंसर में हमेशा नाउन आता है। देखिए यहाँ क्या गया? अ क्रो, ये हमने लिखा अ क्रो, और बाकी जो है वैसा वैसा हम उतार लेते हैं, है ना। इस प्रकार से आप जो है आंसर लिख सकते हैं। तो बिल्ड्स अ नेस्ट, देखिए अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? हूँ के जगह इसका सिर्फ नाम आ रहा है ना, ये नाउन आएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेयर डज इट ले एग्स, ये अपने अंडे कहाँ देता है? तो क्या जाएगा? इट लेस एग्स इन द नेस्ट, तो इट फर्स्ट लेटर है इसलिए हो गया कैपिटल ये, ठीक है ना। इट में आई जो है आ जाएगा कैपिटल। तो इट, अब यहाँ क्या है? देखिए डज, ठीक है ना। अब ले से क्या हो जाएगा? लेज, इसमें एस लग जाएगा। क्यों? कि डज जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में आता है, और अब इसको हटा देंगे तो ये इसके बाद जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगा करके उसको हम बनाते हैं सिंगुलर फॉर्म में। ओके, अब इसे लिख देंगे एग्स, है ना, इन द नेस्ट, इस प्रकार से हो गया ना। चलिए अगला है टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट, है ना, जो करेक्ट आंसर है उसको टिक लगाना है और यहाँ पर लिखना भी है। द क्रोज सीट ऑन द एग्स, है ना। अब यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन है, तो टू कीप देम वार्म, यानी उन्हें गर्म करने के लिए, ठीक है ना, जिसको कहते हैं सेजना, ठीक है ना। अंडों को सेजा जाता है और सेजने के बाद में उसके जो है बच्चे निकलते हैं इसमें से, है ना, प्रस्फुटित होते हैं। वार्म हो गया, ये इसका आ गया, और हमने लगा दिया टिक। टिक द राइट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। द बेबी क्रोज आर बिग, बेबी क्रोज बड़े हैं क्या? नहीं, गलत है, तो हमने ये फॉल्स पे निशान लगा दिया क्योंकि ये क्या है? स्मॉल है।
राइट द अपोजिट ऑफ बिग। अब बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल, और स्मॉल का अपोजिट हो गया बिग, ये मैंने लिखा बिग। ठीक है, अब इसी के साथ में आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कि आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और आपके लिए और अधिक वीडियो देने का हम प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।